के आंसर बताते रहना। ये तो कर दिया था, 96 आया था ना इसका। ये करो बच्चों एक बार, करिए एक बार आप ट्राई। यानी इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? करो शाबाश। 17, वेरी गुड। 20। देखो बच्चों, यदि किसी प्लस के साइन में, आपको याद ही है, बार बार ना लिखवाना पड़े, कितना आता है? 5। इसमें ये एक्स्ट्रा फिगर दे दे तो 6। ठीक है जी। तो अंदर से स्टार्ट करो बच्चे सवाल को। यदि मैं ये अंदर वाली बात करूं तो एक प्लस का साइन बनता है सर, तो यहां कितनी आएगी बच्चों? 5। इसके बाद में फिर सर दोबारा से प्लस का साइन बन रहा है, लेकिन प्लस के साइन के साथ साथ सर एक डिजाइन भी बन रहा है। तो बच्चों इस यहां तक कितनी आ गई? 6। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखना। फिर दोबारा से देखना बच्चों, ये प्लस का साइन बन गया सर, और साथ में बन गई सर एक डिजाइन। तो इस डिजाइन में भी कितने बढ़ेंगे सर? 6। और है? नहीं है सर। तो 12 और 5 कितने हैं बच्चों? निकाल लिया एक सेकंड में सवाल। तो ध्यान से देखना है, बार गलत नहीं होने चाहिए भाई। बता दो शाबाश। अठारह, शाबाश। एक ही सेकंड का सवाल था ये। यानी यदि अंदर वाली, यदि मैं स्क्वायर देखता हूं, 1 2 3, 1 2 3, तो रो बराबर कॉलम, तो एक साइड के स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर बच्चे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 9 4 13 और 1 14। पर अंदर कितने हैं? 14। बाहर वाले गिन लो बच्चे, 15 16 17। इनसे रिलेटेड कोई नहीं बन रहा सर। 18 बिल्कुल राइट आंसर। आगे समझ में? तो 18 बिल्कुल सही है। बता दोगे सवाल? तो फटाफट से कर लेते हैं आगे। ये बता दो। कितने हैं बच्चों? 36। अब ये वाली फिगर छोड़ दो बच्चे, बाहर बाहर वाली। तो अंदर देखें आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर रो बराबर कॉलम है, तो एक का स्क्वायर बच्चे 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो 16 9 25, 4 29 और 1 30। 30 हो गए सर अंदर वाले। बाहर वाले गिनो बच्चे, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34। अब आगे देखो सर, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे बच्चों। अब 33 34 और 1 2 को मिलाकर एक स्क्वायर ये बन रहा है। इनको मिला के तो नहीं लिखा हमने, तो ये आया सर मेरा 35। ऐसे 31 32 1 2, इनको मिलाकर एक स्क्वायर ये, तो 37। कर लेना बच्चों, एक आधे सवाल छोड़ देता हूं मैं। कर लोगे? छोटा सवाल है, अंदर अंदर वाले गिने, 1 2 3, 1 2 3। बाहर वाले गिन लेना बेटा। और ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। आयत बता दे बच्चे।
है जी, 13, 18, वेरी गुड। अब आपको एक चीज सिखा रखी है मैंने, क्या? यदि बच्चों कोई सिंगल पट्टी दे दे आपको और उसमें से 22 सेक्टर मिल जाएं और आपसे पूछ ले कितने आयत होंगे, तो कैसे निकालते हैं सर? नंबर दे के उनको जोड़ देते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट होते हैं। सही बात है। तो ऐसे बच्चे की पट्टी तो है, यदि इनको छोड़ दूं मैं दोनों साइडों को तो एक सिंगल पट्टी तो है, यानी यहां से लेकर ये एक बच्चों एक पट्टी तो है। सर नंबर दे दो, 1 2 3 4, सबको जोड़ा सर आया 10। सर 10 आया तो इस लाइन में आगे 10 आया। तो उसके बाद में देखो बच्चों, अब छोटे छोटे वाले गिनो, ये 11, ये 12, इसी प्रकार सर ये 13, ये 14, फिर सर 12 और 11 को मिलाकर कितना आया मेरा? 15। इसी प्रकार 13 और 14 को मिलाकर सर आया मेरा कितना? 16। 16 तो यहीं तक आगे। आगे देखो बच्चों, अब 11 12 और 1 इनको तो नहीं मिलाया अभी तक, इन तीनों को मिलाकर सर एक आयत और आएगा, आयत नंबर 17। ऐसे सर 13 14 और 4 को मिला दूं मैं, एक आयत ही आ गया, 17 और 1 18, और नहीं बनते सर। क्लियर है? तो आपके आयतों की संख्या कितनी है बच्चे? 18। बता दो फटाक देसी। कितने आए? 9। ठीक है जी, 9 बिल्कुल राइट आंसर। देखो बच्चों, आवाज ना करें। अब सर यदि मैं बाहर वाली ये फिगर छोड़ दूं तो अंदर देखो क्या आयत बन रहे? 1 2 1 2। तो आकृति कैसी भी हो, सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आयत निकालने का क्या रूल है सर? ऊपर से नीचे जो नंबर दिया आपने उनको जोड़ दो, ऐसे बाएं से दाएं जो आपने नंबर दिए उनको जोड़ दो। तो 2 और 1 3, तो दो जो भी आपका सम आया बच्चों उनको गुणा कर देंगे, तो कितना आया बच्चों? 9। सर 9 तो अंदर आ गए। अब बाहर बात देखेंगे सर, बाहर तो ये त्रिभुज बन रही है सर, ये तो आयत हो नहीं सकता, यहां भी नहीं बन रहा सर, और ना ही इनको मिलाकर कोई आयत बन रहा। सही बात है, तो आपके बच्चे 9 राइट आंसर। कितने हैं? 9। देखते कह दिया सर 9, 1 2 1 2, 3 3 9, ये आयत नहीं। खत्म हुआ बेटा आपका टॉपिक, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट भाई। तो कुछ सीखने को मिला भाई आपको इस टॉपिक से? चाहे आप ट्रायंगल आए, चाहे स्क्वायर आए, चाहे आपका बेटा रेक्टेंगल आए, तो पूरी प्रैक्टिस करा दी मैंने। 40 45 सवाल जितने बनते हैं, और उनका कंसेप्ट भी आपको मैंने बता दिया बच्चों। तो अब कर रहे हैं बच्चों नए टॉपिक की शुरुआत, उसका नाम है बच्चों नंबर सीरीज। ये तो बहुत पढ़े होंगे आप, है भाई? बहुत पढ़े होंगे ना। देखो तो नंबर सीरीज क्या है? ये ऐसे सवाल होते हैं भाई, दिमाग चलना हो तो पेपर में 1 मिनट में सवाल निकल जाए, ठीक है ना? यदि ना निकले तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन मांगता है भाई, किस किस तरह की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर सीरीज में आते क्या क्या है देखिए आप। यदि कोई भी नंबर सीरीज का सवाल आया तो सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करो बच्चे। चेक करने का तरीका बताता हूं आपको मैं। डिफरेंस चेक करना सबसे पहला पॉइंट होगा, डिफरेंस चेक करना। और डिफरेंस चेक कब करोगे? जब बिल्कुल पास पास के नंबर। दूसरा, उसके बाद में बच्चे यदि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जा रहे हो, बड़े नंबर को टारगेट करना है, तो हमेशा मल्टीप्लाई या बच्चों आप कर देना आप स्क्वायर या क्यूब का डिफरेंस हो सकता है।
बहुत बढ़िया सवाल मिलेंगे इसमें आपको। यदि जब भी आप किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को टारगेट करते हो तो तीन ही चीजें होती हैं जो आपको उस नंबर तक पहुंचा सकती है। या तो गुणा करके बच्चा बड़े नंबर से जा सकते हो आप, या बच्चों किसी का वर्ग का डिफरेंस मिल सकता है, या कोई क्यूब का डिफरेंस मिल सकता है। याद रखना कभी भी आपका सीधा डिफरेंस से नहीं होगा, ठीक है ना। यानी छोटे नंबर से यदि आप बड़े नंबर पे जा रहे हो तो या तो स्क्वायर का डिफरेंस मिलेगा वर्ग का, या क्यूब का डिफरेंस मिलेगा, या बच्चों मल्टीप्लाई का डिफरेंस मिलेगा। तीसरी चीज बच्चे, आपको सवाल में मैं यही लिखाई दिया, बाकी दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर का डिफरेंस मिल सकता है सीरीज के अंदर, जैसे डिफरेंस ना, डिफरेंस चेक करना, तो डिफरेंस के अंदर आपके स्क्वायर का डिफरेंस मिल सकता है। स्क्वायर का डिफरेंस हो सकता है, या बच्चों प्राइम नंबर का डिफरेंस हो सकता है। या बच्चों यहां ऊपर वाले में लिख लेना, क्यूब का डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन गुणा का डिफरेंस नहीं होगा, क्यूब का डिफरेंस हो सकता है। तो बच्चों आप यदि कोई भी नंबर सीरीज का सवाल कर रहे हो तो आपको 1 से 30 तक के तो बच्चों स्क्वायर याद होने चाहिए, मुक्त जबानी, यानी बिना कॉपी पेन उठाए स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक के। और बच्चों 1 से 15 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है, तभी जाके आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो स्क्वायर याद होना चाहिए बच्चे 1 से 30 तक, तो मुक्त जबानी। जैसे मैं पूछ लूं 29 का स्क्वायर कितना होता है, आवाज ही नहीं आई, 79 का स्क्वायर। अब गुणा करेंगे 20 का स्क्वायर, तो 20 ही तक आपको याद है। 25 का बच्चे, अब ये याद है 25 का 625, 20 का 11 का 10 का, ये आसान से लगते हैं आपको ना। यदि मैं पूछ लूं बच्चे 28 का, टिटी बिटी गुम 784, 29 का 841, 30 का 900, 27 का 729, 26 का 676, ऐसे याद होने चाहिए। 24 का 576, 23 का 529, 22 का 484 और 21 का बेटे 441, ऐसे याद रहने चाहिए आपको सारे स्क्वायर। और एक स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको बता देता हूं मैं, मैथ में सिखाया नहीं क्या आपने मास्टर आपको ट्रिक निकालने का तरीका। कोई भी स्क्वायर बच्चे से कितना बड़ा हो, निकालने की ट्रिक एक ही रहेगी, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 3 अंकों का हो, स्क्वायर निकालना हो। जैसे कोई भी नंबर दे दे बेटा, जैसे मैंने पूछ लिया 24 का स्क्वायर क्या होगा, याद रखना मैं आपसे पूछा 24 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे ही 2 नंबर दिखे बेटा, चाहे 4 नंबर दिखे, आपको पीछे से इसको 2 भागों में बांटना है, पीछे से 1 अंक छोड़कर उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद में आपको दोनों के स्क्वायर करने हैं, लेकिन बात यह रही सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है पीछे वाले नंबर का, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करना। यहां आपके जो अंक आने चाहिए बच्चों, लास्ट में 2 अंक आने चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 0 9, सीधा 9 नहीं लिखना। तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना आया 16, आगे 2 का स्क्वायर कितना आया 4, आगे जरूरी नहीं है आपको यहाँ 2 अंक लें, नहीं, वो जितने अंक आए उतने चलेंगे, लेकिन पीछे मैंडेटरी बेटा 2 अंक आने चाहिए। सबसे पहले दोनों नंबरों को स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में बच्चों दोनों नंबरों को आपस में गुणा करनी है। कितना आया 8, और एक बार सिर्फ 2 से गुणा और करनी है, 8 दूनी 16। जो भी आपका बेटा यहां सम आया उसको 1 अंक छोड़कर जोड़ देना, आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो कितना ही बड़ा स्क्वायर आया समझ में। जैसे बच्चों मैं कहूं आपको 35 का स्क्वायर बताइए, 35 का स्क्वायर बताइए, तो आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले इसका स्क्वायर किया बेटा 5 का कितना आता है 25, तो यहां 2 अंक लेने हैं सर 25। 3 का स्क्वायर किया बच्चे कितना आया 9, यहां 0 9 लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद में दोनों नंबरों को आपस में गुणा करना, कितना है बच्चों 15, फिर एक बार 2 से गुणा करना, बस। जो भी आपको यहां सम आए उसको 1 अंक छोड़कर यानी इकाई का अंक छोड़कर उसको जोड़ देना, आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा बच्चे 1225। आगे ट्रिक समझ में। यदि बच्चों मैं आपसे कहूं 98 का स्क्वायर बताइए, बहुत आसान है सर, कैसे। 8 का स्क्वायर किया कितना है बच्चों 64, 9 का स्क्वायर किया तो 81, दोनों को एक बार गुणा करना,
9 8 72, 72 को 2 से गुणा किया 144, तो 144 आए बच्चे, एक अंक छोड़कर जोड़ देना, 4 4 1, 9604 आपका राइट आंसर। तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत फास्ट कर सकते हो। जैसे मैं कहूं बच्चे 135 का स्क्वायर, तो सिर्फ एक अंक छोड़ के उसको दो भागों में बांट दिया, तो 5 का स्क्वायर किया बच्चे कितना आया 25, 13 का स्क्वायर किया कितना आया 169, तो दोनों को गुणा करना सर, 13 पंजे 65, 65 दूनी 170, सर एक छोड़कर जोड़ दो, एक अंक छोड़कर जोड़ दो, 18,625। ऐसे आपको सवाल दे देता है आपको इसमें रीजनिंग में, नंबर सीरीज में ही, मान ले मिसिंग नंबर दे देगा और बड़े बड़े नंबर दिखाई दे देगा आपको भी किसका स्क्वायर है। तो ये बच्चा स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। एक होती है स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, ठीक है ना, एक होती है स्क्वायर रूट निकालने की, वो आप अपने मैथ वाले मास्टर तक पूछियो। चले बच्चों आगे देखो जी, अब नंबर सीरीज में मैं आपको कुछ सम देता हूं, जैसे पहले दे दिया बच्चे 2 4 6 8, यहां क्या आएगा, यहां मिसिंग नंबर बच्चों, यहां क्या आएगा, कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहे हूं आपको मैं। यहां क्या आएगा, एग्जांपल्स नोट करते रहो, एक बार सारे कठिन सवाल सोल्व करवा दूंगा आपको मैं, फिर पीडीएफ में करें डायरेक्ट ही, पीडीएफ आपके पास, चिंता नहीं करना। उतार लिया ऊपर वाला, अब नीचे चल रहा हूं ऐसे में। यहां क्या आएगा, 4 5 एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, उसके बाद में फिर हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों। एक बार आप बताइए पहले का क्या आंसर आएगा, पहले का कितना है बच्चों आपका, ठीक है जी, दूसरे का, पहले का 10, दूसरे का 125, तीसरे का है 29, अगले का, एक बार बताओ आप, फिर मैं चेक करूंगा, एक बार आप बताते रहो फिर मैं चेक कर लूंगा। सारे सम आपने लिख लिए, मैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम भी आपका भी बचेगा मेरा भी बचेगा, टाइम खराब नहीं हुआ किसी का। इतना आप एक बार ट्राई करो क्या क्या आंसर आ रहे हैं। सारे आंसर निकाल लो इतना फटाफट से। आज इसका कितना आया 80, लास्ट वाले का 25, ठीक है भाई। है इसका 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 91, कोई बात नहीं, आपका कितना था 80, कोई बात नहीं।
चेक कर लेंगे, 1 मिनट की बात है। हाँ देखो बच्चों, एक बच्चे का यहाँ आया 80, एक का आया 91, लास्ट वाले 25। ठीक है भाई, चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये करते हैं, ये देखो नंबर आपके आसपास के हैं या बड़े बड़े नंबर हैं? आसपास के नंबर। तो सबसे डिफरेंस से चेक कीजिए आप। 2 से 4 पे गए तो प्लस का 2, 4 2 6, 6 और 2 8। तो यहाँ सीरीज क्या चल रही है बेटा? +2 +2 +2। तो तभी जाके आपकी नंबर सीरीज बनती है। यानी आगे वाले में क्या आएगा सर? प्लस का 2 होके आएगा। तो 8 में 2 जोड़ दिए 10। आसान सा सवाल था। अगला वाला देखिए बच्चे। अब कई बच्चे यहाँ डिफरेंस से करेंगे सर, 1 और में 8 में गए 7, और 8 से 27 पे गए 19, 27 से 64 पे गए 14 में से 7 गए 7, 6 में से 2 गए 4। अब 3 डिफरेंस चेक करते ही आपको पता लग गया सर ये कोई सीरीज नहीं बन रही। कैसे सर? एक बार आपने 7 जोड़ दिया, फिर 19, फिर एक एकदम आपने 47 जोड़ दिया। तो नंबर सीरीज क्या होती है? आपको ऐसा मिलेगा, सेम डिफरेंस मिले, +2 +2 +2, या 2 3 4 5 6 7 ऐसा डिफरेंस मिले, या बच्चों आपको डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस मिले, या डिफरेंस आपको प्राइम नंबर का मिले, या डिफरेंस आपको क्यूब का मिले। ऐसे डिफरेंस मिलेंगे तभी जाके वो नंबर सीरीज बनती है। ऐसे कोई सीरीज नहीं बनती भाई उठपटांग अपनी मर्जी से 47 जोड़ दिया और अपनी मर्जी से 19 जोड़ दिया, नहीं, ये सीरीज को फॉलो नहीं करते बच्चे। यदि ऐसा नहीं है तो सर और देखेंगे भाई, यानी डिफरेंस से तो सवाल आया नहीं बच्चों। अब ये बताओ बच्चे, अब 8 बताओ, एक का तो नहीं पता भी, यदि एक का मैं स्क्वायर करूं या क्यूब करूं, रहना कितना है? एक ही रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यानी इस नंबर से नहीं पता सर पहला नंबर इसका स्क्वायर है या क्यूब है, लेकिन 8 आप बता सकते बच्चे। 8 2 का क्या होता है? क्यूब। स्क्वायर में कभी 8 नहीं आता। आप कहते हैं सर सेकंड वाला जो नंबर है वो 2 का क्यूब बनता है, और 27 किसका क्यूब होता है सर? 3 का। तो आप कहते हैं सर जो 1 है ये भी क्या है? 1 का क्यूब है। तो आपकी सीरीज क्या चली? 1 का क्यूब 2 3। तो बच्चे 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो इसका मतलब जो आगे वाला जो नंबर आएगा वो किसका क्यूब होके आएगा? 5 का। तो 5 का क्यूब कितना सर? 125। और 6 का क्यूब कितना? 216। आगे देखो बच्चे, अब यह, हाँ भाई कोई डाउट? डाउट कोई? ठीक है। अब देखो बच्चे 1 3 6 11 18। अब आप कहें सर पास पास के नंबर हैं, क्या पता डिफरेंस से चेक हो जाए। सही बात है। तो आपने देखा बच्चे यहाँ कितने का डिफरेंस? 2 का। यहाँ कितने का बच्चे? 3 का। यहाँ कितने का? 5 का। यहाँ कितने का? 7 का। लेकिन ये कोई सीरीज बन रही है क्या? देखिए एक बार, आप 2 से 3 पे गए प्लस का 1, 3 से 5 पे गए प्लस का 2, 5 से 7 पे गए प्लस का 2। सर ये तो नहीं बनी बात। आपने एक बार एक जोड़ा, डिफरेंस का डिफरेंस चेक किया, सर 1 2, यहाँ 3 होता तो डिफरेंस ही होता, लेकिन एक बार आपने एक बार जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, फिर 2 2 जोड़ दिया, ये कोई सीरीज नहीं बनती। हाँ ऐसा हो सकता था 1 2 3 4 5 6। तो सर डिफरेंस से तो नहीं होगा, प्राइम नंबर। वेरी गुड, यही तो देखना था अपने को। अब देखो बच्ची, अब आप कहेंगे सर डिफरेंस तो 2 है, यहां 3 है, यहां 5, यहां 7। सर सीधा सीधा तो दिया नहीं भाई 1 2 3 4 का डिफरेंस, लेकिन ये नंबर कैसे हैं? ये प्राइम नंबर है बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है? जिसके 2 ही फैक्टर हो, जिसके 2 ही गुणनखंड हो, या तो बच्चे वो खुद से भाग हो या वो 1 से भाग होगा। यदि जिसके 3 फैक्टर हो गए ना तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। सही बात है, जिसके 3 फैक्टर हो गए वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो या तो ओड नंबर बनेगा या बेटा आपका इवन नंबर बनेगा। जैसे बच्चों जो 3 है, किस किस से भाग हो सकता है? आप में से 3 3 से भाग हो सकता है या 1 से भाग हो सकता है। जैसे 7 है, तो 7 के कितने फैक्टर हैं बच्चों? 1 है या 7 है। अब जैसे मैंने 9 ले लिया, तो बेटा 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। तो जिसके 2 ही गुणनखंड हो वही आपका क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो ये देखो बच्चे 2 आया सबसे छोटा अभाज्य संख्या, और आपसे पूछ ले भी ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो प्राइम के साथ साथ एक इवन नंबर भी है? तो सिर्फ एक ही नंबर है, याद रखना, मैथ में बहुत काम आएंगी चीजें ये भी। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम के साथ साथ एक इवन नंबर भी डिनोट करता है? वो आपका 2। तो 2 3 5 7 ये सीरीज बनती है सर। इनके पहले, इनके बीच में और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो 7 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है? 11। ना तो 8 आता, ना ही 9, ना ही 10,
11 आता सर, तो 11 आता तो 18 में क्या जोड़ देंगे सर 11, तो 8 और 1 9, 1 और 1 2, 29 आपका राइट आंसर बच्चों, सारे सही आंसर है। अगला देखिए 1 5 14 30 55, देखिए बच्चों डिफरेंस से 1 से 5 पे गए सर प्लस का 4, 5 से 14 पे गए प्लस का 9, 14 से 30 गए बेटा प्लस का 16, 30 से 55 पे गए प्लस का 25, तो यहाँ क्या है? अब देखना सर सीधी सीरीज तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं 4 के बाद में 5 जोड़ दिया 6 7 8, ऐसे तो कुछ सीरीज नहीं है, ये नंबर फिर बनेंगे। अब ये देख से जो 4 आया आपका डिफरेंस है 2 का स्क्वायर, 2 के बाद में नंबर आता है 3, 3 का स्क्वायर, 16 आता है सर 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यानी जो डिफरेंस आएगा बच्चे किसका आएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 और 5 11, 5 3 8 और 1 9, यानी 91 बिल्कुल राइट आंसर, 91 बिल्कुल राइट आंसर, समझ में आ गया। अगला देखिए एक है बच्चों 8 9 64 216, अब देखो सीरीज को सर डिफरेंस से चेक करना मूर्खता रहेगी, क्यों रहेगी बेटा, देखो एक तो आपका 1 8 9 ये तो आसपास के नंबर मान लिए सर, 64 देखो सर इससे एकदम जंप मार गया, 64 के बाद में सीधा डायरेक्ट 216, तो डिफरेंस तो इतना आसपास का हो ही नहीं सकता, तो या तो स्क्वायर मिलेगा या क्यूब मिलेगा। अब देखो बच्चे जो 8 है वो सर 2 का क्यूब ही हो सकता है, स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन सर जो 9 है वो कभी क्यूब नहीं हो सकता, वो क्या होता है बेटा 3 का स्क्वायर, जो 64 होता है सर वो 4 का क्यूब, तो आपने एक चीज पकड़ ली क्या सर, सबसे पहले क्या रहा होगा स्क्वायर, भाई ए का स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में सर क्यूब, क्यूब के बाद में स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में क्यूब, इसका मतलब जो अगला नंबर आएगा वो स्क्वायर होके आएगा, और किसका स्क्वायर आएगा सर 1 2 3 4, 4 के बाद में नंबर कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, समझ में आ गया भाई, ऐसे सवाल निकाल दिए आप, करो बच्चों शाबाश, सारे बेहतरीन सवाल हैं, ऐसे नहीं है भाई खान से सवाल लिया, सारे बढ़िया सवाल हैं, लेवलर सवाल है बच्चों, करिए एक बार ट्राई आप, ध्यान रखना डिफरेंस चेक करो तो प्लस का तो प्लस, माइनस का डिफरेंस चला तो माइनस का ही लेना है आपको। बता दो भाई, देखो बच्चों 463 से सबसे पहले आप गए बेटा 220 पर, तो बताओ माइनस हुआ या प्लस हुआ है, माइनस कितने का, तो बेटा 3 में से 0 गई 3, 6 में से 2 गया 4, और 4 में तो 2 गया सर 2, कितना माइनस का 243, माइनस का 243, आगे ऐसे बच्चों अगले नंबर पे गए आप, तो बच्चे 10 में से 9 गया 1, ठीक है बच्चे, तो बेटा 11 में से 3 गया 8, और 1 में से 1 गई 0, माइनस का क्या, इसी प्रकार आप चेक करें बेटा 9 में से 2 गया 7, 3 में 1 गया 2, और 1 में 1 गई 0, और आगे क्या आएगा। अब ये नंबर देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, अब डायरेक्ट आपको बच्चे ये तो दिया नहीं भाई, कोई सीरीज दी नहीं भाई, 243 घटा दिया 242 241, ऐसा तो नहीं दिया, तो क्या करें देखो, अब आपको बच्चे यहाँ क्यूब और स्क्वायर याद आने चाहिए, कैसे ये बताओ मेरे को, 3 की पावर 1 कितना होता है बच्चे
3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 6 कितना होता है, होता है। यदि आपको ये नहीं पता बच्चे फिर मैथ बहुत कमजोर है आपका। देखिए बच्चों, अब जो 27 है आप कह सकते हो सर 3 की पावर 3, जो 81 है सर 3 की पावर 4, और जो बेटा 243 है वो 3 की पावर 5। सही है। तो आप कहेंगे सर पहले 3 की पावर 5 माइनस हुआ, फिर 3 की पावर 4 हुआ, फिर 3 की पावर 3 हुआ, इसका मतलब सर जो यहां डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा। तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो बेटा 112 में से क्या करेंगे, माइनस का 9। तो 112 में से 9 गए बच्चे, कितना आया, 103। तो आपका राइट आंसर कितना, 100। आगे देखेंगे 103 से 100 पे गए, माइनस का 3, तो माइनस का 3 क्या, 3 की पावर 1। तो ये सीरीज बनी है ऐसे। उतार लेना यदि आपको सोल्यूशन उतारना है, वहां नहीं मिलेंगे फिर। समझ में आ गया भाई सभी को। तो 103 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल मिलेंगे आगे आपको, पूरा दिमाग खोल देगा आपके। हाँ हाँ, तो जंग लगा हुआ है सारा का सारा उतर जाएगा। तो आपको ये आना चाहिए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 100 256, ऐसे आने चाहिए। 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। ऐसे याद होंगे ना तभी आप मैथ में सवाल करेंगे। ऐसे थोड़ा सिलेक्शन लिया जाता है यार, दिन रात पढ़ना पड़ता है। ये कोई मास्टर थोड़ी सिखाएगा, आपको खुद को करना पड़ेगा ऐसी चीजें। ऐसे 7 तक पावर याद रखें आप, क्योंकि ये बार बार रिपीट होती है पेपरों में, दिखाई नहीं देती, सीधा नहीं देगा आपको सवाल में 243 नहीं। इनका यूज होता है, जैसे अभी ये यूज हो गया ना। तो ऐसे 7 की पावर तक मैक्सिमम बार यूज होते हैं आपके सवालों में, मैथ में कैलकुलेशन में यूज होते हैं। तो वहां यदि आपको ये आते होंगे तो फटाफट से आप सवाल को निकालेंगे और आगे निकल जाएंगे बच्चों। बता दो शाबाश। 12 है, 6.5 है, 7.5 है बच्चों, और आगे है 17, फिर है 72 बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्या, ये भाई बता। अब नंबर देखो, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जा रहे हो तो डिफरेंस से जो चेक करेगा वो मूर्ख होगा। अब बीच में पॉइंट दे दे तो फिर डिफरेंस से कभी हो ही नहीं सकता। सारे नंबर पॉइंट दे दे तो हो सकता है। तो बड़े नंबर को टारगेट करने के 3 ही तरीके हैं, या स्क्वायर या गुणा या क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब है नहीं, तो बचा क्या आपका, गुणा। तो गुणा से नंबर बनाइए बेटा, कैसे बन सकते हैं आप, मल्टीप्लाई से कैसे पहुंच सकते हैं। बताओ शाबाश। नहीं चल रही भाई बात, नहीं बनी बात, नहीं बनेगी ना। देखो बच्चों, कोई भी आपको बेटा बीच में पॉइंट दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे जब आपको ऑप्शन जरूर देखने हैं। कैसे सर, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, सिर्फ एक को छोड़कर 82 को। ऑप्शन बड़े हैं सर, बीच में आपने आपने आधा आधा नंबर दे दिया, 7.5 6.5। यदि गलत है बच्चे, बिल्कुल गलत है। आगे बात समझ में। यदि 82 आया तो उसका मतलब आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, फिर आपका आंसर सही मानूंगा मैं। जो लॉजिक आप यहां लगा रहे हो यदि सीरीज सही से फॉलो हो रही है तो 82 सही है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, यदि आप ऐसे छोटे छोटे नंबरों से बड़े नंबर पे जा रहे हो, सर इनका डिफरेंस लें तो पॉइंटों में आएगा, इनका डिफरेंस लें तो सर पूरा एग्जैक्ट नंबर आएगा, परफेक्ट नंबर आएगा। इसका मतलब सर डिफरेंस से हो नहीं सकता, डिफरेंस से नहीं हो सकता तो सर स्क्वायर क्यूब से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर हो या क्यूब हो एक परफेक्ट नंबर को डिनोट करते हैं। बात खत्म।
तो ऐसे पॉइंटों को याद रखना है। तो सर किससे करें? सर छोटे नंबर से बड़े नंबरों को भी जाना है तो एक ही चीज है बेटा, क्या? मल्टीप्लाई। यानी छोटे टारगेट से बड़े नंबर को टारगेट करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई का ही सहारा लें आप। कैसे? देखो बच्चों, सबसे पहले मेरे को 12 से 6.5 बनाना है। यदि पहला नंबर बन गया तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो 12 से 6.5 कैसे बन सकता है? ये मैं कह सकता हूं सर 12 का तो आधा है और आधा ही मैं जोड़ दूं तो कितना आ गया? बात खत्म। क्या सर मैंने 12 को आधे से गुणा किया और आधा ही मैंने जोड़ दिया तो बच्चा कितना आया मेरा? 6.5। आया कि नहीं आया? आधा का मतलब 1/2 होता है, यानी 0.5 तो होता है। देख बेटा, 12 का आधा से गुणा और आधा ही जोड़ दिया तो 12 का आधा कितना होता है? 6। तो 6 में जब 0.5 जोड़ तो कितना आएगा? 6.5। क्लियर है? ऐसे ही सर मेरे को 6.5 से 7.5 पे भी जाना है। देखिए बच्चों, 6.5 से 7.5 पर एक चीज बताओ, यहां आपने आधे से गुणा किया और 6.5 को यदि मैं 1 से गुणा कर दूं कितना आएगा? 6.5। और एक ही जोड़ दूं बच्चे कितना आ जाएगा? क्या है उस सवाल में? कुछ नहीं है सर। सर 6.5 को 1 से गुणा किया और 1 से ही आपने जोड़ दिया तो मेरा आया 7.5। अब यहां आपकी दो सीरीज फॉलो हो सकती है। कैसे? सर सबसे पहले आपने आधे से गुणा किया, फिर आपने 1 से गुणा किया। देखो बच्चे, आधा का यदि मैं दुगुना करूं तो भी बच्चे 1 होता है। यदि मैं आधे में आधा जोड़ दूं तो भी मेरा 1 होता है। आधे में आधा जोड़ूं तो भी 1 और आधे का मैं दुगुना करूं तो भी 1। क्लियर है ना बातें? तो आगे पता लगेगा भाई इसका दुगुना है या इसमें आधा जोड़ा आपने। अब जैसे बच्चे 7.5 से मेरे को जाना है बच्चों किस पे? 17 पे। देखिए, तो 7.5 का दुगुना होता है सर 15 और 15 में 2 जोड़ दिए तो 17। तो बच्चे देखिए, 1 का दुगुना करूं तो कितना आएगा मेरा? 2। अब बेटा 2 ही आपने जोड़ दिया, जिस नंबर से गुणा किया उसी नंबर को आपने जोड़ दिया तो आया कितना? 7.5 दूनी 15 सर, 15 में 2 जोड़ दिए 17। तो आपकी सीरीज भी फॉलो हो रही है। क्या? पहले आधे से गुणा किया, फिर आधे का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, आगे बेटा 2 का दुगुना 4। ऐसे सर जिस नंबर से आपने गुणा किया उसी को जोड़ दिया, फिर उसका दुगुना जोड़ दिया, फिर उसका दुगुना जोड़ दिया। ऐसे सवाल नोट कर लेना आगे। देखो बच्चे, आगे आपको जाना 17 से 72 पर। तो 17 को किससे गुणा करूं सर? 2 का दुगुना 4, 3 नहीं होता, 2 का दुगुना 4, तो 17 चौके 68 और 68 में सर 4 जोड़ दिए तो कितना आया मेरा? 72 सर। तो सीरीज आपने ढूंढ ली। सर 72 को किससे गुणा करूं? सर 4 का दुगुना 8, 8 से गुणा करूं, 8 जोड़ दूं तो आप में सर 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 7 56 और 1 57, 576 सर। 576 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। तो आप में सर 8 से 14, 7 और 1 8 और 5, 584 बिल्कुल राइट आंसर। उतार लो भाई। लगा सवाल में दम भाई? ये सवाल है बच्चों बहुत बढ़िया वाले सवालों में है। आप इनको उतार लिया करो, ऐसे जो सवाल लगे भाई आपके लिए टफ है उनको उतार लिया करो। तो ऐसे सीरीज फॉलो होनी चाहिए। आधे से गुणा किया, आधा का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। तो ये सीरीज चलती है सर। जिस नंबर से गुणा किया वहीं जोड़ दिया। ठीक है, जिस नंबर से गुणा किया वहीं जोड़ दिया। किसी भी बच्चे को डाउट, यदि आप पहले नंबर से दूसरा नंबर बना लेते हो तो बेटा वहां आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या सीरीज बन रही है। कैसे भी करके पहले नंबर से दूसरे नंबर को टारगेट करो बस। आप 12 से 6.5 बनाओ, कैसे कैसे बना सकते हो, जितना दिमाग चलाओगे उतना ही है भाई। आसान सा सवाल है बच्चों, बता दो फटाक दे सी। 21 है जी? उतारना रह रहा है क्या? उतारना रह रहा है या थोड़ा फटाफट बताओ भाई, ऐसे नहीं बनेगी बात। क्यों सवाल तो फिर दो ही हुए हैं अभी। जल्दी जल्दी पेन चलाओ। यदि आपने ये सीख लिया तो आगे फिर आप खुद ही कर लोगे, 2 का दुगुना 4।
बस आप ये सीरीज पकड़ लो बच्चे, आगे तो खुद ही कर लोगे। ठीक है जी, बता दो जी फटाक दे जी। 53, सभी का आंसर सही है। आसपास के नंबर है सर, डिफरेंस से कर लोगे। बता दो जी। 19, 25, 42, 71, 113। देखो भाई, 19 से 25 पे कितना जोड़ा बच्चा आपने, प्लस का 6। 25 से 42, तो आपके 12 में से 5 गए 7, 3 में से 2 गया 1, 17 सर। ऐसे ही 11 में से 2 गए सर 9, 6 में से 4 गए 2, प्लस का 29। यहाँ बच्चों 3 में से 1 गया 2, और 11 में 7 गए 4, प्लस का 4। सही है। तो कई बार क्या होता है, आपको जरूरी नहीं है बच्चे एक डिफरेंस से काम चल जाए कि सर 6 जोड़ दिया 17, 29, 42 में आगे क्या जोड़ूं। तो बच्चों आपको डिफरेंस का डिफरेंस लेना पड़ सकता है, यानी अंतर का अंतर आपको लेना पड़ सकता है सवाल को सोल्व करने के लिए। कैसे? 6 से 17 गए बच्चे, कितना जोड़े आपने, 11, 6, 17। सही है ना। आगे 17 से 29 गए तो कितना जोड़ा आपने, आप में से 9 में से 7 गए 2, और 2 में तो 1 गया 1, प्लस का 12 सर। ऐसे ही यहाँ कितना जोड़ा बेटा, 12 में तो 9 गए 3, 3 में तो 2 गया 1। यहाँ आपको सीरीज दिखाई देगी होगी। कैसे सर, 11, 12, 13, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 14। तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, 42 में क्या करेंगे आप, 14 ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 ऐड होगा सर। तो 113 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 56। तो देखो बच्चे 6 और 3 9, 5 और 1 6 और 1 169 है क्या किसी ऑप्शन में, 169 आपका राइट आंसर। तो डिफरेंस का डिफरेंस भी लेना पड़ सकता है। समझ में आया भाई सभी को। तो अंतर का अंतर निकालोगे तभी जाके आपको सीरीज का पता लग पाएगा। करो जी फिर अगला सवाल। ये 4.5 बेटा 5.5, नंबर देखना कितने बड़े बड़े ऑप्शन है, तो आप समझ जाओगे किस टाइप का सवाल है ये। है 566, 496, 56 है क्या ऑप्शन में, ठीक है भाई। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल। देखो बच्चों, गुणा ही करेंगे सीधा। देखो बच्चों, 8 से सबसे पहले मैं 4.5 बनाऊं सर, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक किया सर, 8 का आधा होता है, 8 का आधा कितना होता है 4, और आधा ही मैं जोड़ दूं सर, कितना आ गया मेरा 4.5। ठीक बात है यहां तक। तो आगे देखो बच्चे, अब 4.5 से सर 5.5 बनाना है, तो सर 4.5 का दुगुना करूं तो 1 होगा, यदि आधे में आधा जोड़ूं तो भी 1 होगा। तो 4.5 को मैं 1 से गुणा किया सर, और 1 ही जोड़ दिया, तो कितना है मेरा 5.5। अब 5.5 से सर 13 पे जाना है। देखिए एक बार,
5.5 से 13 पे जाना है। देखो बच्चों, यदि मैं a का दुगुना करता हूं कितना आएगा 2, तो 5.5 का दुगुना कितना होता है 11, 11 ही होता है क्या? 11 में 2 जोड़ दिए बच्चे, कितना आ गया 13। सर बात बनती दिख रही है आगे। फिर आप कहेंगे सर 13 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 का दुगुना 4, तो 13 चौके 52, 52 में 4 जोड़ दिए सर, आ गया सवाल। तो सर आगे क्या आएगा, 56 का 8 गुणा और 8 ही जोड़ देंगे, तो 50 8 400, 8 से 48, 448 में 8 जोड़ दिए बेटा आपने 456, 456 राइट आंसर। कोई डाउट? 456 बिल्कुल राइट आंसर, बता दो जी। तीन सौ तिरपन, वेरी गुड, 353, ठीक है जी। देखो भाई, अब यहां सर बीच में कोई भी आधा नंबर नहीं है, पूरे पूरे नंबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफरेंस देख रहे बच्चे, 13 से 17 गए सर प्लस का 4, 17 से 33 पे गए प्लस का 16, और 33 से 97 गए सर, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 3 गया 6। यहां क्या आएगा सर, ये नंबर आएगा तभी तो अगले का डिफरेंस पता लगेगा। तो पहले इनका देख लो बच्चे, ये 4, ये 16, ये 64 बच्चे। एक बात बताओ मेरे को, सर ये ऐसे भी हो सकता है, 4 का 4 गुणा 16, 16 का 4 गुणा 64, 64 का 4 गुणा 256, ये भी। या सर 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 सर 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, इसका मतलब जो ये डिफरेंस आएगा सर 4 की पावर 4, तो भी कितना होता है बच्चे 256, 256। तो 256 किसमें जोड़े सर 97 में, तो 7 और 6 बच्चों 13, एक हासिल, 5 और 9 14 और 1 15, 2 और 1 3, 353 राइट आंसर। इतना आसान सा सवाल था। चलें भाई आगे, शाबाश। 11 13 20 48 111, लास्ट में क्या आएगा बच्चों? हरिओम। आया क्या किसी का? ए 237, चलो देख लेते हैं भाई। देखो बच्चों,
11 से 13 पे गई प्लस का 2, 13 से 20 प्लस का 7, 20 से 48 प्लस का 28, 48 से 111, 11 में से 8 गए 3 और 10 में से 4 गए 6। ठीक है जी बिल्कुल। अब देखो सर 2 7 28 63, अब इन नंबरों को पहचानना पड़ेगा बच्चे, ये नंबर है कैसे सर, सीधी सीरीज तो है नहीं, 2 3 4 ऐसा तो है नहीं। अब 2 का तो पता नहीं सर, लेकिन ये नंबर मेरे को थोड़े से याद है कैसे, और ये नंबर भी याद है। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 1 जोड़ दूं तो ऐसे सर 3 के बाद में नंबर क्या आता है, और 4 का क्यूब कितना होता है सर 64, 64 में 1 घटा दूं तो ऐसे ही बच्चों जो 7 है वो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 में से 1 घटा दिया तो आपने एक चीज पकड़ ली होगी क्या सर, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। इसका मतलब सर जो ये नंबर है वो 1 का तो क्यूब प्लस में 1, तो स्टार्टिंग कहां से हुई प्लस से, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो अगला नंबर क्या डिफरेंस आएगा सर 5 का क्यूब। अब प्लस माइनस देखिए, पहले प्लस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस सर, 5 के पावर 3 कितना होता है बच्चे 125, मतलब 1 जोड़ा 126 का, जो ये डिफरेंस आएगा 126 का, 126 में 111 जोड़ो बच्चे, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 237। समझ में आ गया भाई, ये राइट आंसर। आपको स्क्वायर क्यूब के नंबर आसपास के याद रहने चाहिए। प्रदीप सर आ रहे हैं देखियो, बन जाएगा। आ गया भाई समझ में सवाल। चलो बच्चे फिर अगले सवाल पे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बीच में, कहीं भी कोई समस्या हो। आपके सारे दिमाग को खोल देंगे, स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस क्या होता है। बताओ जी शाबाश। ओहो। 42, 142। बाकियों में 142 है भाई, करो चेक शाबाश। देखो बच्चों 7 से 14 पे कितना जोड़ दिया आपने, 7 जोड़ दिया सर। 14 से 30 प्लस का 16, 30 से 56 प्लस का 26, और 56 से 93, 13 में से 6 गए 7, 8 में से 5 गए 3। आसान सवाल है। देखो भाई 7 16 26 सर, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये तो पूरा ही स्क्वायर है, पूरा ही स्क्वायर है 16 तो सर प्लस माइनस वाला तो खेला ही खत्म हो गया। तो डिफरेंस का डिफरेंस चेक कर लो बच्चे, 7 से 16 गई प्लस का 9, 16 से 26 गई प्लस का 10, 26 से 37 पे गई प्लस का 11, ये बन गई सर सीरीज 9 10 11। तो आगे ये नंबर क्या आएगा बच्चे 12, 12 किस में जोड़ेंगे 37 में, तो 7 और 2 9, 3 और 1 4, 49 का डिफरेंस आएगा सर। तो आगे वाला नंबर क्या आएगा 9 3 12, 9 4 13 और 1 14, 142। 142 बिल्कुल राइट आंसर। कोई समस्या भाई, आगे समझ ठीक करिए। ये धक्कत यहाँ पर लग रहे हैं, समझ में नहीं आया किसे गई आवे है। 9 5 4 7.5 13,
अब लगेगा दिमाग आपका, बताओ बच्चों कहाँ आएगा। 9, 5, 4, 7.5, फिर बच्चों आगे 13। करिए शाबाश। लगाओ दिमाग। अड़तालीस, 48 गलत है बेटा। तो सीरीज फॉलो नहीं करी होगी आपने, गलत है। नौ से 5 कैसे बनाया आपने, या बनाया ही नहीं? आम सूंग आगे है भाई। इस गांव वाले कहाँ चले गए, सभी को सांप सूंग गया क्या? 9, 5, 4, 7.5 बच्चों आगे है 13, आगे क्या आएगा? अब की बार एक दे दिया बेटा 7.5 का नंबर, बाकी परफेक्ट नंबर है। तो डिफरेंस से तो होगा नहीं सर, नहीं होगा। यदि डिफरेंस से नहीं होगा तो सीधा डायरेक्ट सर इसका स्क्वायर क्यूब भी नहीं दे रखा, तो कैसे करें सर? फोन यूज कर रहे हो, सबके फोन छीन लो सर। पेपर आए 2 महीने पड़े, हमारे बेटे फोन लगा हुआ है, घर यूज करया करो। थोड़े और जमाई। देखो बच्चों, 9 से 5 बनाना आपको, तो 9 से 5 सर बनाना है, ना ही मैं डिफरेंस से चेक कर सकता। क्यों? 9 से 5 -4, यही माइनस का 1 सर, ये प्लस का 3.5, ऐसा तो कोई सीरीज ही नहीं है। तो बच्चे 9 से 5 बनाना, तो 9 का आधा कितना होता है, कितना? और 4.5 में आधा और जोड़ दूं तो बन गया भाई। अरे कैसे भी करो तोड़ मरोड़ के। अब देखो बच्चे 5 से मेरे को 4 पे जाना है सर, अब आपको कम नंबर पे जाना है। देखो बच्चे यदि मैं 5 का दोगुण, 5 में आधा का दोगुणा करूं, देखो आधे से एक कैसे कैसे बन सकता है, आधा का 2 गुणा भी 1 होता है बच्चों, और आधे में आधा जोड़ दूं तो भी 1 होता है ना भाई। इसका एलसीएम लिया 2, 1 और 1 2, 2 को 2 तक काटा 1, इतना अंदा ही होगा। और आधा आधा 1, आधा का दोगुणा 1, 2 था 2 कट गया 1 आ गया। तो दोनों में से कोई सी भी सीरीज फॉलो हो सकती है सर, लेकिन आधा का दोगुणा करूं या आधे में आधा जोड़ू तो भी 1 आएगा सर। 5 एकम 5, लेकिन 5 से बच्चों आपको अब की बार कितना बनाना है, 4। तो 4 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा सर। तो सीरीज ये हो सकती है बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार, गलत तो नहीं है? ठीक है। तो देखो बच्चों 4 से अब मेरे को जाना 7.5 पे, तो 4 का बच्चे यदि आप दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यदि दुगुना में 8 आ गया बेटा, यहां जोड़ोगे घटाओगे, जोड़ोगे। अरे बेटा सीरीज भी देखनी है, पहले आपने प्लस माइनस, तब की बारी किसकी है, प्लस की। सीरीज तो सही होनी चाहिए ना, अपने को नंबर से मतलब नहीं है, नंबर भी आना चाहिए, साथ में सीरीज भी फॉलो होना चाहिए, तब भी जाके नंबर सीरीज कहलाता है ना। ऐसे थोड़ी अपनी मन मर्जी से कर लेंगे, नहीं। तो बेटा यदि आपने 4 का दुगुना कर दिया सर, मेरा आ गया 8, और 8 में 1 जोड़ दिया तो 9, लेकिन 7.5 तो नहीं आया, तो मैं क्या करूं? तो सर यदि दुगुना वाला रूल नहीं चलेगा तो ये रूल चलेगा। कैसे सर? ये पहले आधे से गुणा किया, आधे में आधा जोड़ा सर कितना आया, 1, और आधे में यहां आधा जोड़ा तो सर कितना आया, 1। तो इसका मतलब सर 4 को मैं किससे गुणा करूं सर, 1 में मैं आधा जोड़ दूं, कितना आएगा बेटा, 1.5, और 1.5 का मतलब कितना होता है, 3/2 होता होगा। अरे 1.5 का मतलब ये तो होता है बच्चे 1 से 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2।
यानी सर मैं 3/2 से गुणा कर दूं और 3/2 ही जोड़ दूं तो क्या पता 7.5 आ जाए। तो आपने देख लिया सर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 में 1.5 जोड़े बेटा आपने कितना आया? आया भाई 7.5। गलत तो नहीं है मेरी सीरीज भी? सीरीज बिल्कुल सही है सर आपकी। यदि सही है तो आगे बड़ा नंबर भी आ जाएगा बच्चों। अब मेरे को 7.5 से जाना सर 13 के ऊपर। अब आपकी सीरीज पकड़ ली सर, दुगुने वाला खेल खत्म। आधे में आधा जोड़ा 1, 1 में आधा जोड़ा 1.5 और 1.5 में आधा जोड़ा बेटा कितना आ गया? 2। कितना आ गया बच्चे? 2। यानी 2 से गुणा कर दिया सर। पिछली बार आपने प्लस किया, अब की बार क्या करेंगे? माइनस। तो बेटा यहां माइनस करेंगे कितना? 2 ही माइनस करेंगे। जिस नंबर से गुणा करे वही नंबर आप माइनस करेंगे। तो 7.5 का दुगुना बेटा 15 और 15 में तो 2 गए 13। 13 आ गया सर, बिल्कुल राइट आंसर 13। अब 13 से आगे जाना है तो ये बताओ बच्चे, 2 में आधा जोड़ा कितना आया? 2.5। 2.5 का मतलब 5/2। 5/2 होता होगा। 13 को सर मैंने 5/2 से गुणा कर दिया और 5/2 ही मैंने जोड़ दिया तो क्या आएगा? अब 2 से सर 13 डायरेक्ट नहीं कट रहा, पहले से हम ले लो। 13 को 5 से गुणा किया बच्चे कितना आया? 65/2 प्लस में 5/2 तो एलसीएम लोगे तो भी बच्चे आपका कितना आया? 2। 65 और 5 कितना है बच्चे? 70। 70/2 का मतलब कितना? 35। तो आपका राइट आंसर भी कितना बच्चों? 35। उतार लो भाई। ऐसे सवाल फर्स्ट टाइम किए क्या आपने? पहले नहीं किए पॉइंटों वाले? दिमाग चल रहे हैं ना, घुमा दिया दिमाग को, बिल्कुल ही बिठा दिया। सर ऐसे ऐसी गुणा होती है क्या? ये नंबर सीरीज है बच्चे। और एक सवाल आपको मैं बताऊंगा कौन सा आया था एचएससी में, ऐसे आया था गुणा वाला। तो जितने टफ सवाल आप यहाँ करेंगे तो और छोटे मोटे सवाल तो आप देखते ही तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, तोड़ मरोड़ दोगे, मेरे को पक्का पता है ना? ये सवाल बेटा लेवल है, लेवलर सवाल करोगे तभी मजा आता है पढ़ने में। आसान आसान सवाल करवाए चले गए, क्या फायदा उस चीज का? कुछ दिमाग तो चलना चाहिए। आसान तो यूट्यूब पर कर लेंगे, अब बतेरे ही मिलेंगे। आ गया मैं सभी का आंसर और उतार लिया, आगे चलूं? बता दो भाई। अब की बार आसान सवाल है, अब की बार आसान सवाल है। क्यों? सभी में पॉइंट पॉइंट दे दिया, इकाई का अंक, तो इस पॉइंट का महत्व खत्म हो गया सर। पॉइंट की वैल्यू खत्म हो गई। पॉइंट ना भी देता तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इकाई के अंक के बाद पॉइंट है, इकाई के अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब बटे बटे में 10 10 10 सारे कट गए सर। यानी जो भी आपका आंसर आएगा डिफरेंस में इकाई का अंक लगा के लगा देंगे 10 बोलो कर। अब 7.6, 9.9, 14.5, 23.7 करिए, शाबाश। ओ, 442, 42.1, शाबाश। 421 के देखो बच्चों, 7.6 से 9.9 पे गए सर। 9 में तो 6 गया 3 और 9 में तो 7 गया सर 2। 15 में तो 9 गए सर 6 और 13 में तो 9 गए 4। बहुत आसान सवाल है सर। 7 में तो 5 गया 2 और 13 में तो 4 गया 9। और आगे क्या आएगा? सीरीज पकड़ गए होंगे आप। कैसे सर? 23 का दुगुना क्या होता है बच्चों? 46। 46 का दुगुना क्या होता है? यानी पीछे वाले का नंबर दुगुना है। तो बेटा जो यहां डिफरेंस क्या आएगा सर? 92 का दुगुना। तो 92 का दुगुना कितना? 2 दूनी 4, 2 निमे 18, यानी 18.4 या 184। तो देखो बच्चों 237 मैं 184 जोड़ोगा तो कितना आ गया? 7 4 11, 8 3 11 और 1 12,
2 और 1 3 1 4, 421 सर दशमलव लगा दो 42.1। बताओ भाई आ कि मेरे सवाल में सही कौन है कि बिल्कुल ही फद्दू सवाल है बेटा। हाँ हाँ, ये बेटा आज के लिए इतना ही कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। आज बहुत लंबी क्लास हो गई अपनी, आगे करेंगे अगली क्लास में भाई। थैंक यू।